नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में कल प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ और इसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं ने हिस्सा लिया। अगर तुलना करें 2020 के चुनाव से, जिसमें 57% से लोगों ने हिस्सा लिया था, तो यहाँ पर 60% से अधिक यानी 60.25% मतदाता वोट देने के लिए पहुंचे। हालांकि गोदी मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन एक तरफा चुनाव जीतने जा रहा है, 170 से 180 सीट जीत जाएगा इस चुनाव में। लेकिन लगातार हमारे देश में बार बार देखा गया है कि जब भी मतदाता बहुत अधिक संख्या में वोट देने घर से निकलते हैं तो वो आम तौर पर वर्तमान व्यवस्था, सरकार और सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए, बदलने के लिए निकलते हैं और कुछ ऐसा ही होता बिहार में दिखाई दे रहा है। वैसे भी गोदी मीडिया जिस तरह से अब की बार 400 पार कर रहा था, तो इस बार फिर से 170 से 180 सीट एनडीए गठबंधन को दिला रहा है। कोई सुधार इनमें आया नहीं है। हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि प्रथम चरण में जिन 121 सीटों पर वोटिंग हुई है, वहां कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहा है। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए, लेकिन आपसे दो सवाल है। पहला ये कि आपकी विधानसभा से कौन जीत रहा है, और दूसरा ये कि आप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दरभंगा क्षेत्र की सीटों के बारे में बात करेंगे, तो जिसमें पहली सीट है कुशेश्वर स्थान। इस सीट पर खास बात यह है कि यहां महागठबंधन ने जो अपना प्रत्याशी उतारा था, आरजेडी ने, उसका पर्चा निरस्त हो गया। तो ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी गणेश भारती को यहां पर समर्थन दिया गया है और इसके बावजूद इनका जो चुनाव चिन्ह होगा वो वही होगा जो इन्हें निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में मिला है। तो ऐसे में जनता तक मैसेज पहुंचेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इस सीट पर जेडीयू के अतिरेक कुमार कुशेश्वर स्थान से चुनाव जीतने जा रहे हैं। गणेश भारती निर्दलीय प्रत्याशी हैं, महागठबंधन समर्थित हैं, ये चुनाव जीत नहीं पाएंगे। वहीं जनसुराज ने शत्रुघ्न पासवान को यहां पर उतारा है। इस पूरे ही चुनाव में जनसुराज किसी खास भूमिका में नहीं रहेगी। हालांकि शुरुआत में बहुत ज्यादा बात हुई थी जनसुराज की, लेकिन अब कुछ ऐसा होता जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। गौड़ा बौराम अगली सीट है। यहां से सुजीत कुमार सिंह भाजपा के चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां पर जीत होगी अफजल अली खान की, जो कि आरजेडी कैंडिडेट हैं। अगली सीट है बेनीपुर, जहां से विनय कुमार चौधरी जेडीयू के प्रत्याशी हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहां कांग्रेस के मिथिलेश कुमार चुनाव हार जाएंगे। अलीनगर विधानसभा है, यहां से बहुत चर्चित सभा है बेनीपुर भी और अलीनगर भी। अलीनगर इसलिए है क्योंकि यहां पर भाजपा ने मैथिली ठाकुर को चुनाव में उतारा था। मैथिली ठाकुर चुनाव हारने जा रही हैं। यहां से आरजेडी के विनोद मिश्रा चुनाव जीत जाएंगे। अगली सीट है दरभंगा ग्रामीण, जहां से राजेश कुमार मंडल जेडीयू कैंडिडेट हैं, लेकिन यहां से ललित यादव, जो कि कई बार से विधायक रहे हैं, एक बार फिर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो क्योंकि ये चुनाव बिल्कुल दो ध्रुवीय हो गया है, इसीलिए हम यहां पर जनसुराज के प्रत्याशियों की बात नहीं कर रहे हैं। एआईएमआईएम पिछली बार 5 सीट जीती थी, इस बार उससे अधिक सीट जीतेगी, ये हम आपको बता दे रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं दरभंगा ग्रामीण के बाद दरभंगा आ गई सीट। यहां से संजय सरावगी भाजपा कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहां उमेश सहनी वीआईपी के जो है प्रत्याशी हैं, उमेश सहनी ये चुनाव आसानी से जीत रहे हैं, बड़े अंतर से। इसके बाद अगली सीट आती है हायाघाट, जहां से रामचंद्र प्रसाद भाजपा कैंडिडेट हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां जीत होगी श्याम भारती की, जो कि भाकपा के प्रत्याशी हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं बिहार में। इसके बाद बहादुरपुर अगली सीट है, जहां से मदन सहनी जेडीयू के कैंडिडेट हैं। यहां पर भोला यादव आरजेडी प्रत्याशी जीत हासिल करने जा रहे हैं। अगली सीट है केवटी, जहां पर मुरारी मोहन झा भाजपा के कैंडिडेट हैं और चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां पर जीत होगी डॉक्टर फराज फातमी की, जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं। इसके बाद अगली सीट है जाले। जाले से जीवेश कुमार भाजपा प्रत्याशी हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहां पर ऋषि मिश्रा कांग्रेस कैंडिडेट चुनाव हार जाएंगे। क्या एक बार फिर से कांग्रेस महागठबंधन की कमजोर कड़ी साबित होगी, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन पहले चरण में स्पष्ट रूप से महागठबंधन को बढ़त है। जैसे अगर हम खगड़िया की सीटों की बात करें तो यहाँ पे अलौली विधानसभा
बहुत चर्चा में थी। यहाँ से रामचंद्र सदा जेडीयू के चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि चुनाव हार जाएंगे। रामवृक्ष सदा आरजेडी कैंडिडेट हैं, पिछली बार चुनाव जीते थे, विधायक बने थे और एक बार फिर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगली सीट है खगड़िया। यहाँ से बबलू कुमार जेडीयू के प्रत्याशी हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। खगड़िया में जेडीयू जीत जाएगी। डॉक्टर चंदन यादव कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हारने जा रहे हैं। बेलदौर सीट है अगली, जहां पर पन्नालाल पटेल जेडीयू कैंडिडेट हैं और ये चुनाव हार जाएंगे। यहां से मिथिलेश निषाद कांग्रेस प्रत्याशी जीत हासिल करने जा रहे हैं। अगली सीट है परबत्ता। यहां भी काफी चर्चा थी। बाबूलाल शौर्य लोजपा आर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और हारने जा रहे हैं। यहां डॉक्टर संजीव सिंह आरजेडी कैंडिडेट चुनाव जीत जाएंगे। इसके अलावा विनय कुमार वरुण यहां पर जनसुराज के प्रत्याशी थे। किसी भी खास भूमिका में जनसुराज इस चुनाव में नहीं है। आगे हम बात करेंगे मुंगेर की। तो मुंगेर में आप देख सकते हैं तारापुर बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है। क्यों? क्योंकि भाजपा के यहां पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम चुनाव लड़ रहे हैं। शुरू में यहां पर कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी चुनाव हार रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं अरुण कुमार आरजेडी कैंडिडेट है यहां पर। तो सम्राट चौधरी यहां पर चुनाव जीत रहे हैं। शुरू में भले कहा जा रहा था कि हार रहे हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि सम्राट चौधरी जीत जाएंगे। इसके बाद है मुंगेर, जहां पे भाजपा के कुमार प्रणय चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव हार रहे हैं। यहां पर जीत होगी अविनाश विद्यार्थी की, जो कि आरजेडी कैंडिडेट हैं। अगली सीट आप देख सकते हैं जमालपुर, जहां पर जेडीयू के नचिकेता चुनाव जीतने जा रहे हैं। नरेंद्र कुमार आईआईपी पार्टी के हैं और ये चुनाव हारने जा रहे हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर आगे की जो सीट है मुजफ्फरपुर क्षेत्र की। तो मुजफ्फरपुर में पहली सीट आती है गायघाट, जहां से कोमल सिंह जेडीयू टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और कोमल सिंह चुनाव जीतने जा रही हैं। पिछली बार ये चिराग पासवान के जो है पार्टी से चुनाव लड़ी थी, इस बार ये जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ी हैं और निरंजन राय यहां से आरजेडी कैंडिडेट हैं, जो कि चुनाव हार जाएंगे। आगे आप देख सकते हैं अगली विधानसभा है औराई, जहां से रमा निषाद हैं भाजपा प्रत्याशी और चुनाव हारने जा रही हैं। इस सीट पर भोगेंद्र सहनी वीआईपी के चुनाव जीत रहे हैं। अगली सीट आती है मीनापुर, जहां पे अजय कुमार जेडीयू प्रत्याशी हैं। मुन्ना यादव यहां आरजेडी प्रत्याशी हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। अजय कुमार को हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद अगली सीट है बोचहा, जहां से बेबी कुमारी लोजपा आर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की हैं और ये चुनाव हारने जा रही हैं। अमर पासवान यहां से आरजेडी कैंडिडेट हैं और चुनाव जीतेंगे। एक खास बात देखने को यहां पर मिली है कि चिराग पासवान का इंतजाम खुद महागठबंधन के उनके सहयोगी दलों ने ही कर दिया है। इस बार बहुत कम सीट जीत पाएंगे चिराग पासवान और लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट से 5 सीट जीते थे। आगे आप देख सकते हैं सकरा से आदित्य कुमार जेडीयू के प्रत्याशी हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं। इस सीट पर उमेश राम कांग्रेस प्रत्याशी हैं, चुनाव जीतेंगे। कुढ़नी विधानसभा से केदार प्रसाद गुप्ता भाजपा प्रत्याशी हैं, चुनाव हार रहे हैं। सुनील सुमन राजद कैंडिडेट हैं और चुनाव जीतेंगे। मुजफ्फरपुर सीट की बात करें तो यहां से रंजन कुमार भाजपा प्रत्याशी हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। विजेंद्र चौधरी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, यहां पर इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। कांटी विधानसभा से अजीत कुमार जेडीयू के चुनाव हार रहे हैं। यहां पर आरजेडी के इजराइल मंसूरी कैंडिडेट हैं और चुनाव जीत जाएंगे। बरुराज सीट है अगली, यहां पर अरुण कुमार सिंह भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। राकेश कुमार वीआईपी के हैं और इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। पारू विधानसभा की बात करें तो मदन चौधरी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं महागठबंधन से और महागठबंधन कैंडिडेट यहां पर कौन है? शंकर प्रसाद, जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं और ये आसानी से ये चुनाव जीत जाएंगे। साहेबगंज में राजू कुमार सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां पृथ्वीनाथ राय आरजेडी कैंडिडेट की जीत तय है। तो ये सीटें हुई मुजफ्फरपुर की, जहां पर गायघाट, मुजफ्फरपुर और बरुराज में एनडीए गठबंधन जीत रहा है, बाकी सब पे महागठबंधन की जीत होगी। अब हम बात करेंगे मधेपुरा की सीट की। यहां पर 4 सीट है, आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर और मधेपुरा। तो सबसे पहले आलमनगर में जेडीयू के नरेंद्र नारायण चुनाव जीत रहे हैं। यहां पर नवीन कुमार वीआईपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। अगली सीट है बिहारीगंज, यहाँ
निरंजन कुमार जेडीयू के चुनाव हार रहे हैं। यहां रेणु कुशवाहा आरजेडी कैंडिडेट हैं और आसानी से चुनाव जीत जाएंगी। सिंहेश्वर में जेडीयू के रमेश ऋषिदेव चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहां चंद्रहास चौपाल जो कि पिछली बार चुनाव जीते थे, विधायक बने थे, इस बार चंद्रहास चौपाल चुनाव हारने जा रहे हैं। अगली सीट है मधेपुरा, कविता साहा जेडीयू कैंडिडेट हैं और ये चुनाव हार जाएंगी। यहां से राजद के प्रोफेसर चंद्रशेखर चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे सहरसा की। देखिए सहरसा में थोड़ी सी समस्या आ गई है। क्या? यहाँ पर सहरसा में हमारा जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि आलोक रंजन झा भाजपा से चुनाव जीतने जा रहे हैं, आईपी गुप्ता यहाँ पर चुनाव हार जाएंगे। लेकिन हमारे जो संवाददाता हैं वो सहरसा में मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ पर बताया है कि आलोक रंजन झा को जो भाजपा का कोर समर्थक है वो भी वोट नहीं दे रहा है, शर्मा समाज का वोट नहीं मिलने जा रहा है। इस वजह से आलोक रंजन झा की जमीन पर स्थिति काफ़ी खराब है, भले ही डेटा में देखने में बहुत मजबूत नजर आ रहे हों। तो इस सीट पे मतलब कुछ भी हो सकता है, हम तो कह रहे हैं जीत रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है आलोक रंजन झा हार जाएंगे, आईपी गुप्ता की जीत होगी। सोनभद्र सीट में बात करें तो रत्नेश सदा जेडीयू से हैं और ये चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां पर सरिता देवी कांग्रेस चुनाव जीत जाएंगी। सिमरी बख्तियारपुर संजय कुमार एलजेपी-आर ये चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि सिमरी बख्तियारपुर में संजय कुमार इसलिए हार रहे हैं कि एक बार फिर से यूसुफ सलाउद्दीन जो कि पिछली बार चुनाव जीते थे, एक बार फिर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। पिछली बार बहुत मामूली अंतर से चुनाव जीत पाए थे, लेकिन इन्होंने क्षेत्र में काम अच्छा किया है जिसका फायदा इन्हें मिल रहा है। महिषी विधानसभा से गुंजेश्वर शाह जेडीयू के चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां गौतम कृष्ण आरजेडी प्रत्याशी को जीत हासिल होगी। अब हम बात कर रहे हैं गोपालगंज की सीटों की। यहां पर पहली ही सीट है बैकुंठपुर, जहां से मिथिलेश तिवारी भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। प्रेम शंकर प्रसाद आरजेडी कैंडिडेट को यहां पर हार का सामना करना पड़ेगा। बरौली विधानसभा से मनजीत सिंह जेडीयू कैंडिडेट हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां दिलीप सिंह राजद प्रत्याशी जीतेंगे। गोपालगंज से सुभाष सिंह भाजपा प्रत्याशी हैं और चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां पर ओम प्रकाश गर्ग कांग्रेस कैंडिडेट को जीत मिलेगी। कुचायकोट विधानसभा की बात करें तो जेडीयू कैंडिडेट अमरेंद्र कुमार यहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं और यहां पर हरिनारायण सिंह कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हार जाएंगे। भोरे विधानसभा से सुनील कुमार जेडीयू कैंडिडेट चुनाव हारने जा रहे हैं। धनंजय यहां पर भाकपा माले के प्रत्याशी हैं और ये चुनाव जीत जाएंगे। हथुआ विधानसभा में राम सेवक सिंह जेडीयू कैंडिडेट हैं और ये चुनाव हारने जा रहे हैं। हथुआ में भी जीत होगी राजद प्रत्याशी राजेश सिंह की। आप अपनी विधानसभा को जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ कौन जीत रहा है, क्योंकि अपनी विधानसभा सबसे बेहतर आप ही बता सकते हैं। लखीसराय की अगर सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 सीट है, सूर्यगढ़ा और लखीसराय, 2 की दोनों सीट यहाँ पर महागठबंधन जीत रहा है। सूर्यगढ़ा से प्रेम सागर चौधरी आरजेडी कैंडिडेट जीत जाएंगे। रामानंद सदा जेडीयू प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं लखीसराय से अमरेश कुमार कांग्रेस प्रत्याशी हैं, ये भी जीत जाएंगे। भाजपा के विजय सिन्हा को हार का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे भोजपुर की सीटों की। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहली सीट है संदेश। संदेश में राधा चरण शाह जेडीयू के चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां जीत होगी दीपू सिंह की, जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं। बड़हरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह भाजपा प्रत्याशी चुनाव हारने जा रहे हैं। अशोक कुमार सिंह आरजेडी कैंडिडेट चुनाव जीत जाएंगे। आरा विधानसभा में भी भाजपा के संजय सिंह टाइगर चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि इनको शिकारी मिल गया है कयामुद्दीन अंसारी, जो कि भाकपा माले के प्रत्याशी हैं। तो अब यहां पर संजय सिंह टाइगर चुनाव हार रहे हैं। अगिआंव विधानसभा से महेश पासवान भाजपा के कैंडिडेट हैं और चुनाव हारने जा रहे हैं। शिव प्रकाश रंजन भाकपा माले के यहां से चुनाव जीत जाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टियां काफी अच्छा प्रदर्शन पिछली बार की तरह एक बार फिर से कर रही हैं। तरारी विधानसभा से विशाल प्रशांत भाजपा के प्रत्याशी हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहां पर मदन सिंह भाकपा माले के चुनाव हार जाएंगे। तो तरारी जा रही है एनडीए की तरफ। जगदीशपुर के श्री भगवान सिंह जेडीयू कैंडिडेट हैं, एनडीए प्रत्याशी हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहां पर आरजेडी के किशोर कुणाल चुनाव हार जाएंगे। तो ये सीट भी एनडीए की तरफ गई। शाहपुर में राकेश रंजन भाजपा प्रत्याशी हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहां पर राहुल तिवारी आरजेडी कैंडिडेट चुनाव हार रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि शाहपुर भी गई
एनडीए की तरफ। अब हम बात करेंगे सीवान की सीटों की। तो सीवान में मंगल पांडे भाजपा के प्रत्याशी हैं और चुनाव जीत रहे हैं। यहां पर अवध बिहारी चौधरी आरजेडी कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद है जीरादेई, अगली सीट जीरादेई विधानसभा, जहां से भीष्म सिंह जेडीयू कैंडिडेट हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां अमरजीत कुशवाहा भाकपा माले के चुनाव जीत रहे हैं। दरौली विधानसभा की बात करें तो विष्णुदेव पासवान लोजपा आर के प्रत्याशी हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां जीत होगी सत्यदेव राम की, जो कि भाकपा माले के प्रत्याशी हैं। रघुनाथपुर सीट आप खुद ही जानते हैं, रघुनाथपुर से कौन जीतने जा रहा है। यहां पर विकास कुमार सिंह जेडीयू के प्रत्याशी हैं, बड़े आराम से हार जाएंगे। ओसामा साहब आरजेडी कैंडिडेट हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में से एक है रघुनाथपुर, जहां पर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ओसामा साहब पर काफी कुछ कहा है, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता दिख नहीं रहा है। ओसामा साहब बहुत आसानी से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगली सीट है दरौंदा, जहां से कर्णजीत सिंह भाजपा के हैं और चुनाव हार रहे हैं। अमरनाथ यादव भाकपा माले के यहां से चुनाव जीत जाएंगे। बड़हरिया विधानसभा से इंद्रदेव सिंह जेडीयू प्रत्याशी हैं और चुनाव हार रहे हैं। यहां पर अरुण गुप्ता आरजेडी कैंडिडेट को जीत मिलने जा रही है। वहीं गोरिया कोठी विधानसभा की बात करें तो यहां से देवेश कांत सिंह भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। ये सीट गई एनडीए की तरफ। अनवारुल हक आरजेडी प्रत्याशी हैं और चुनाव हार रहे हैं। महाराजगंज विधानसभा में हेम नारायण शाह जेडीयू प्रत्याशी हैं, चुनाव हार रहे हैं। यहां विशाल जायसवाल आरजेडी कैंडिडेट को जीत हासिल होगी। अब बात करेंगे पटना, जो कि बिहार की राजधानी है और आरजेडी का गढ़ भी है। यहाँ की पहली सीट जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। बहुत ज़्यादा चर्चा में क्यों है? ये सीट है मोकामा। यहाँ पर अनंत सिंह जेडीयू प्रत्याशी हैं, जेल से इनको सजा माफ़ी मिली और ये आ गए चुनाव लड़ने। पिछली बार इनकी पत्नी विधायक थी वीणा देवी, यहाँ पर दूसरे बाहुबली हैं, उनकी पत्नी हैं, ये राजद प्रत्याशी हैं। तो यहाँ दो बाहुबलियों के बीच में लड़ाई हो रही है और यहाँ पर कुछ दिन पहले, यानी कि चुनाव से, वोटिंग से बस कुछ दिन पहले जिस तरीके से हत्या हुई थी और यहाँ पर दुलाल चंद यादव की हत्या के बाद ऐसा लग रहा था कि अनंत सिंह के प्रति नाराजगी होगी, लेकिन अब खबर आ रही है कि अनंत सिंह के जेल जाने से जनता में उनके प्रति सहानुभूति आ गई है। बताइए, किसी की हत्या हो गई है तो उसके प्रति नहीं सहानुभूति है, कोई जेल गया है तो उसके प्रति सहानुभूति है। और ऐसे में खबर आ रही है, ये बहुत टफ मुकाबला है, बहुत बताना बहुत कठिन है कि कौन जीतेगा। हमारी खबर के हिसाब से अनंत सिंह जेडीयू से यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप मोकामा के हों तो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं कि वाकई पता लगाना बहुत कठिन हो गया है कि कौन चुनाव जीत रहा है। बहुत ही फंसा हुआ चुनाव है। हमारी सूचना के हिसाब से अनंत सिंह जीत जाएंगे, लेकिन आप अगर मोकामा के हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली सीट है बाढ़, जहाँ से सिया राम सिंह भाजपा प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। कर्मवीर सिंह आरजेडी कैंडिडेट हैं, चुनाव जीत जाएंगे। बख्तियारपुर से अरुण कुमार लोजपा के यानी चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी हैं, चुनाव हार रहे हैं। यहां से अनिरुद्ध कुमार आरजेडी कैंडिडेट को जीत हासिल होगी। अगली सीट है दीघा, दीघा से संजीव चौरसिया भाजपा प्रत्याशी हैं और चुनाव ये जीतने जा रहे हैं। दिव्या गौतम भाकपा माले की, यहां पर इनका सामना नहीं कर पाएंगी, हार जाएंगी। बांकीपुर विधानसभा से नितिन नवीन भाजपा प्रत्याशी हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। रेखा कुमारी आरजेडी कैंडिडेट हैं, जिन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। कुम्हरार विधानसभा की बात करें तो यहां से भी भाजपा के संजय कुमार चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहां इंद्रदीप चंद्रवंशी कांग्रेस के हैं, जो कि हार जाएंगे। पटना साहिब से रत्नेश कुमार भाजपा कैंडिडेट हैं, शशांक शेखर कांग्रेस के कैंडिडेट यहां पर चुनाव जीत रहे हैं, तो रत्नेश कुमार को पटना साहिब से हार का सामना करना पड़ेगा। अगली सीट है फतुहा, जहां पर रूपा कुमारी लोजपा आर की प्रत्याशी हैं और ये चुनाव हार रही हैं। यहां पर डॉक्टर रामानंद यादव आरजेडी कैंडिडेट हैं, इन्हें जीत मिलेगी। दानापुर की सीट आपको बता दें कि रामकृपाल यादव भाजपा प्रत्याशी हैं, चुनाव हार रहे हैं। रीतलाल यादव आरजेडी कैंडिडेट आसानी से चुनाव जीतने जा रहे हैं। मनेर में आपको बता दें, मनेर विधानसभा में जितेंद्र यादव लोजपा आर के यानी कि चिराग पासवान के कैंडिडेट हैं। यहां पर भाई वीरेंद्र आरजेडी कैंडिडेट हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। फुलवारी विधानसभा में श्याम रजक जेडीयू कैंडिडेट हैं, जिन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। यहां गोपाल रविदास भाकपा माले के चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगली सीट की बात करें मसौढ़ी,
इस सीट पर काफी विवाद रहा है। क्यों विवाद रहा है? क्योंकि मसौढ़ी से रेखा देवी या रेखा पासवान पिछली बार विधायक थी, इनका बहुत ज्यादा विरोध जेडीयू के कार्यकर्ता ही कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर रेखा पासवान को टिकट मिला तो ये सीट आरजेडी जीत नहीं पाएगी। लेकिन जो नेतृत्व है पार्टी का, उसने एक बार फिर से रेखा पासवान पर ही भरोसा जताया, उन्हें टिकट दिया और रेखा पासवान चुनाव जीतने जा रही हैं। मसौढ़ी में अरुण मांझी को हार का सामना करना पड़ेगा, जो कि जेडीयू प्रत्याशी हैं। पालीगंज विधानसभा से सुनील कुमार लोजपा आर के चुनाव हार रहे हैं। यहां पर संदीप सौरभ भाकपा माले के चुनाव जीत जाएंगे। विक्रम विधानसभा से सिद्धार्थ सौरभ भाजपा के चुनाव हार रहे हैं। अनिल कुमार कांग्रेस के यहां से चुनाव जीत जाएंगे। इसके बाद आ रही है सारण में एकमा विधानसभा पहली सीट है, जो कि मनोरंजन सिंह जेडीयू के यहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहां पर श्रीकांत यादव आरजेडी प्रत्याशी हैं और चुनाव यहां पे हारना पड़ेगा इनको। माझी में रणधीर सिंह हैं, जेडीयू कैंडिडेट हैं, चुनाव हार रहे हैं। यहां डॉक्टर सत्येंद्र यादव चुनाव जीत जाएंगे, जो माकपा के प्रत्याशी हैं। बनियापुर से केदारनाथ सिंह भाजपा कैंडिडेट हैं, चुनाव हार रहे हैं। यहां पर जीत हासिल होगी चांदनी देवी सिंह को, जो कि आरजेडी की कैंडिडेट हैं। अगली सीट है तरैया से जनक सिंह भाजपा प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। यहां पर शैलेंद्र प्रताप आरजेडी के चुनाव जीतने जा रहे हैं। मढ़ौरा विधानसभा से जितेंद्र राय राजद प्रत्याशी हैं, चुनाव जीत रहे हैं ये, क्योंकि यहां पर एनडीए का कोई उम्मीदवार है ही नहीं। पर्चा निरस्त होने से यहां पर मामला मढ़ौरा में समाप्त हो गया है इनका। छपरा में छोटी कुमारी है। हालांकि आपको बता दें, मढ़ौरा में जितेंद्र राय के अब निकटतम प्रतिद्वंदी कौन है? नवीन कुमार सिंह जनसुराज के। तो जनसुराज यहां पर चुनाव हार जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरीके से जितेंद्र राय आरजेडी के चुनाव जीत जाएंगे। छपरा सीट की बात करें तो छोटी कुमारी भाजपा की उम्मीदवार हैं। बहुत ज्यादा चर्चित सीट है। यहां से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी प्रत्याशी के रूप में और बहुत आसानी से चुनाव जीतने जा रहे हैं। गरखा विधानसभा में सीमांत मृणाल लोजपा आर के प्रत्याशी हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं एनडीए के लिए। यहां पर आरजेडी के सुरेंद्र राम चुनाव हार जाएंगे। अगली सीट है अमनौल, जहां से कृष्ण कुमार मंटू भाजपा कैंडिडेट हैं और चुनाव हार रहे हैं। यहां पर सुनील कुमार आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत जाएंगे। अगली सीट है परसा, जहां से छोटे लाल राय जेडीयू कैंडिडेट हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां पर डॉक्टर करिश्मा राय आरजेडी कैंडिडेट चुनाव जीत जाएंगी। सोनपुर सीट है इसके बाद, जहां विनय कुमार सिंह भाजपा के चुनाव हार रहे हैं और रामानुज प्रसाद आरजेडी कैंडिडेट को यहां पर जीत हासिल होगी। इसके बाद आता है शेखपुरा में 2 सीट है। पहली है शेखपुरा, जहां से रणधीर कुमार सोनी जेडीयू के प्रत्याशी हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहां पर आरजेडी के विजय कुमार को हार का सामना करना पड़ेगा। दूसरी सीट है बरबीघा, जो जेडीयू कैंडिडेट हैं डॉक्टर कुमार पुष्पंजय। तो कुमार पुष्पंजय जी चुनाव हारने जा रहे हैं। यहां पर त्रिशूलधारी सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद आती है बक्सर में 4 सीट है। पहली है ब्रह्मपुर, जहां से चिराग पासवान के बहुत ही करीबी हुलास पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके ऊपर ईडी की रेड भी पड़ी थी, इसलिए चर्चा में आ गए थे। हुलास पांडे चुनाव बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। यहां शंभुनाथ यादव आरजेडी प्रत्याशी हैं और आसानी से जीत हासिल करेंगे। अगली सीट है बक्सर, जहां पे भाजपा के आनंद मिश्रा चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये सीट एनडीए के खाते में जा रही है। संजय कुमार तिवारी कांग्रेस के यहां से चुनाव हार रहे हैं। इसके बाद है डुमराव, राहुल सिंह जेडीयू के, ये चुनाव यहां पर हार जाएंगे। जीत होगी अजीत कुमार की, जो कि भाकपा माले के प्रत्याशी हैं। राजपुर विधानसभा से संतोष कुमार निराला जेडीयू के चुनाव हार रहे हैं। यहां विश्वनाथ राम कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो हम तो अपनी सीट बता रहे हैं, अपना आकलन बता रहे हैं, आप भी जरूर कमेंट करके बताइए। और देखिए, शुरुआत में ही आपने देखा होगा कि जिस तरीके से गोदी मीडिया ने पूरा का पूरा बता दिया 170 180, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया, जिसे बहुजनों का मीडिया कहा जाता है, चाहे रवीश कुमार हो चाहे योगेंद्र यादव हो, रवीश कुमार शुरू से कह रहे थे कि ये चुनाव बहुत कठिन होने जा रहा है। एक तरफा तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बदलाव का चुनाव है। जनता आज ही जा चुकी है, उकता चुकी है एक ही पार्टी एक ही सरकार से। तो अब ऐसे में इस चुनाव में बदलाव हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि किस तरीके से योगेंद्र यादव तो खुद ही पहुंचे हुए हैं क्षेत्र में।
बिहार में और अपना सर्वे, अपनी बातें बता रहे हैं लोगों से बात करके। तो वैशाली की अब हम सीटों की बात करें तो हाजीपुर में अवधेश सिंह भाजपा कैंडिडेट हैं, देव कुमार आरजेडी कैंडिडेट हैं और अवधेश सिंह को यहाँ पर हारना पड़ेगा। आरजेडी के देव कुमार चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसके बाद है लालगंज, जहां से संजय कुमार सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं और चुनाव हार रहे हैं। यहाँ शिवानी शुक्ला आरजेडी कैंडिडेट हैं, चुनाव जीतेंगी। इनके पिताजी बाहुबली हैं, तो बाहुबली काफ़ी चुनाव जीत रहे हैं, ये बात सही है। वैशाली में सिद्धार्थ पटेल जेडीयू के हैं और चुनाव यहाँ पर हार रहे हैं। यहाँ से देखो सिद्धार्थ पटेल का, यहाँ रुक जाइए, थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। वैशाली में सिद्धार्थ पटेल जेडीयू के कैंडिडेट हैं, लेकिन महागठबंधन के यहाँ पर 2 प्रत्याशी उतरे हैं, जिसको फ्रेंडली फाइट या जाने क्या बकवास कहा जा रहा है। ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण काम है। यहाँ संजीव सिंह कांग्रेस के, अजय कुशवाहा राजद के 2 कैंडिडेट उपलब्ध हैं, जिसका फायदा सिद्धार्थ पटेल को मिल सकता है और चुनाव जीत भी सकते हैं। वैसे इस सीट पर सिद्धार्थ पटेल उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन अगर महागठबंधन का वोट बटेगा तो इसका फायदा सिद्धार्थ पटेल को ही होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं सुनील कुमार यहाँ पे जनसुराज के प्रत्याशी हैं। कुछ न कुछ वोट ये भी किसी न किसी का काटेंगे, हो सकता है सिद्धार्थ पटेल का ही काटें। तो इसलिए वैशाली को हम नहीं बता सकते कि कौन चुनाव जीतने जा रहा है। अगर आप वैशाली के हों तो कमेंट करके बताइए। अगली सीट है महुआ। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चर्चा रही। संजय कुमार लोजपा आर के चुनाव हार रहे हैं। शुरू में कहा जा रहा था कि ये जीत रहे हैं, लेकिन ये हार रहे हैं। मुकेश रोशन आरजेडी के कैंडिडेट हैं, ये भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं लालू के लाल तेज प्रताप यादव। बिल्कुल, उन्होंने अपनी नई नवेली पार्टी बनाई है। शुरू में लग रहा था कि मुकेश रोशन चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन या संजय कुमार जीत जाएंगे, लेकिन अब कोई भी नहीं जीत रहा है। यहाँ से तेज प्रताप यादव चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगली सीट है राजापाकर। राजापाकर में महेंद्र राम जेडीयू कैंडिडेट हैं और चुनाव यहाँ पर जीतने जा रहे हैं। तो ये सीट जेडीयू के खाते में जा रही है। प्रतिमा कुमारी कांग्रेस प्रत्याशी हैं, चुनाव हार रही हैं। राघोपुर से सतीश कुमार भाजपा के चुनाव हारने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव यहाँ से आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। महनार विधानसभा से उमेश सिंह कुशवाहा जेडीयू कैंडिडेट हैं, चुनाव जीत रहे हैं। रवीन सिंह राजद के चुनाव हार जाएंगे। पातेपुर विधानसभा से लखेंद्र कुमार भाजपा के चुनाव हार रहे हैं। प्रेमा चौधरी आरजेडी कैंडिडेट को जीत मिलेगी। अब हम नालंदा की सीटों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अस्थामा विधानसभा में जितेंद्र कुमार जेडीयू कैंडिडेट जीत रहे हैं चुनाव। यहाँ पर रवि रंजन राजद के चुनाव हार जाएंगे। इसके बाद अगली सीट है बिहार शरीफ। सुनील कुमार भाजपा के हैं, चुनाव हार रहे हैं। यहाँ पे उमैर खान कांग्रेस के चुनाव जीत जाएंगे। राजगीर विधानसभा की बात करें तो कौशल किशोर जेडीयू के हैं और चुनाव जीत रहे हैं। ये सीट जेडीयू के खाते में जा रही है। विश्वनाथ चौधरी भाकपा माले के प्रत्याशी हैं और चुनाव हार रहे हैं। इस्लामपुर से रुहेल रंजन जेडीयू कैंडिडेट चुनाव हार रहे हैं। यहाँ पर राकेश रोशन आरजेडी के चुनाव जीत जाएंगे। अगली सीट है हिलसा, जहां से कृष्ण मुरारी शरण जेडीयू प्रत्याशी हैं, चुनाव हार रहे हैं। यहां आरजेडी के शक्ति सिंह यादव को जीत हासिल होगी। नालंदा विधानसभा की बात करें तो श्रवण कुमार जेडीयू के चुनाव जीत रहे हैं बहुत आसानी से। कौशलेंद्र कुमार कांग्रेस के यहां पर हार का सामना करेंगे। हरनौत से हरिनारायण सिंह जेडीयू कैंडिडेट हैं, ये भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। अरुण कुमार कांग्रेस के यहाँ पर हार जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ समस्तीपुर की सीटों की, तो इसमें पहली सीट है कल्याणपुर, जहां से महेश्वर हजारी जेडीयू कैंडिडेट हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। रंजीत राम भाजपा माले के यहाँ पर हार का सामना करेंगे। वारिसनगर की बात करें तो डॉक्टर मांजरिक मृणाल जेडीयू कैंडिडेट हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं। यहाँ पर फूल बाबू सिंह भाकपा माले के चुनाव जीत जाएंगे। समस्तीपुर विधानसभा में अश्वमेघ देवी जेडीयू कैंडिडेट हैं, यहां पर इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। जीत होगी आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम की। उजियारपुर अगली विधानसभा है, जहां पर प्रशांत कुमार पंकज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कैंडिडेट हैं, चुनाव हार रहे हैं। यहां आलोक मेहता आरजेडी कैंडिडेट चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगली सीट है मोरवा, जहां विद्यासागर निषाद जेडीयू प्रत्याशी हैं, चुनाव जीत रहे हैं। ये सीट जेडीयू के पास जा रही है। रणविजय साहू राजद कैंडिडेट हैं और चुनाव हारने जा रहे हैं। सराय रंजन विधानसभा की बात करें तो विजय कुमार चौधरी जेडीयू प्रत्याशी हैं और ये चुनाव हार रहे हैं। यहाँ पे अरविंद सहनी आरजेडी के कैंडिडेट हैं, चुनाव जीत जाएंगे। मोहिउद्दीन नगर से भी
आरजेडी की डॉक्टर एजा यादव चुनाव जीत रही हैं। राजेश कुमार सिंह भाजपा प्रत्याशी हार का सामना करेंगे। अगर विभूतिपुर विधानसभा में आप देखिए तो यहाँ पे जेडीयू में रवीना कुशवाहा कैंडिडेट हैं और चुनाव जीतने जा रही हैं। यहाँ पर भाकपा के या माकपा के अजय कुमार चुनाव हार रहे हैं। रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार भाजपा कैंडिडेट हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। बृज किशोर रवि कांग्रेस प्रत्याशी को यहां हार का सामना करना पड़ेगा। अगली विधानसभा है हसनपुर में राजकुमार राय जेडीयू कैंडिडेट हैं, चुनाव हार रहे हैं। यहां पर माला पुष्पम को जीत मिलेगी, आरजेडी प्रत्याशी हैं। और सबसे आखिर में आता है बेगूसराय। यहाँ की पहली सीट है चेरिया बरियारपुर, जहाँ पे अभिषेक आनंद जेडीयू कैंडिडेट हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं। यहाँ जीत मिलेगी सुशील कुमार आरजेडी कैंडिडेट को। अगली सीट है बछवाड़ा विधानसभा, जहाँ से भाजपा के सुरेंद्र मेहता चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ पे शिव प्रकाश कांग्रेस के हैं, जिन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। तेघड़ा विधानसभा से रजनीश कुमार भाजपा प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। यहाँ भाकपा के राम रतन सिंह जीतने जा रहे हैं। अगली सीट है मटिहानी, जहां से जेडीयू के राजकुमार सिंह चुनाव हार रहे हैं। यहां बोगो सिंह आरजेडी प्रत्याशी हैं, सरलता से चुनाव जीत जाएंगे। इसके बाद है साहेबपुर कमाल, जहां लोजपा रामविलास के सुरेंद्र कुमार चुनाव हार रहे हैं। इस सीट को जीतेंगे आरजेडी प्रत्याशी सतानंद संबुद्ध। अगली सीट है बेगूसराय, कुंदन कुमार भाजपा के यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं, हारने नहीं जीतने जा रहे हैं। भाजपा के कुंदन कुमार को बेगूसराय विधानसभा पर जीत हासिल होगी। अमिता भूषण कांग्रेस से हैं, चुनाव हारने जा रही हैं। बखरी विधानसभा से संजय कुमार लोजपा आर के कैंडिडेट हैं और चुनाव हार रहे हैं। यहाँ सूर्यकांत पासवान भाकपा प्रत्याशी हैं, जिन्हें जीत हासिल होगी। तो ये थी वो 121 विधानसभा सीट जिस पर प्रथम चरण में वोटिंग हुई है। अपनी राय आप कमेंट करके बताइए कि आपकी विधानसभा से कौन जीत रहा है, मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादातर सीटें महागठबंधन के साथ जा रही हैं। क्या ये चुनाव बदलाव का चुनाव है या नहीं, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।